अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास देखें कि आपको कह रहा है फाइंड 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दी, उसकी 20 टर्म मालूम करनी है। तो हमारे पास है 1, 2 - x, 3 - x, ये सीक्वेंस है। तो इसको 20 टर्म मालूम करनी है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ और इसको मैंने अपने रजिस्टर में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है। तो गिवन सीक्वेंस जो है हमारे पास वो है 1, 2 - x, 3 - 2x। ठीक है, ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है, इसका मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस होता है बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस हो जाती है। तो ये 3 - 2x माइनस कर दें इस वाले टर्म को, 2 - x। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 - x में से इसको माइनस कर सकते हैं 1 को। तो d हमारे पास आ गया 3 - 2x -2 + x। तो d हमारे पास कितना आ गया 3 - 2 1 -2x + x माइनस का x। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब 20 टर्म मालूम करें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an = a1 + n - 1d। ये फॉर्मूला होता है। तो an मतलब 20 मालूम करनी है, तो 20 लिख दें यहाँ पर। a1, तो a1 जो है फर्स्ट टर्म वो है 1, तो ये 1 लिख दिया, प्लस n 20 है माइनस का 1 और d है 1 - x। ठीक है, तो a 20 ऐसे लिखा, 1 यहाँ पर होगा 19 1 - x। ठीक है स्टूडेंट, तो a 20 = 1 + 19 - 19x। तो a 20 हमारे पास आया 90 + 120 - 19x। तो ये हमारे पास a 20 की टर्म आ गई। मतलब जो 20 नंबर पे टर्म होगी वो ये होगी। तो स्टूडेंट ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये वाला सवाल। तो स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं स्टूडेंट देखें, इफ़ द 21th टर्म ऑफ द AP इज 6। अगर आप 5 देख सकते हैं तो कह रहा है 21 टर्म जो है AP टर्म ऑफ द AP, इफ़ इट्स 6 टर्म इज़ 11। 6 टर्म हमें मालूम करनी है। 15 टर्म जो है वो 47 के बराबर है। मतलब 21 टर्म हमें निकालनी है और 6 टर्म जो है 11 के बराबर है और 15 टर्म जो है 47 के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सवाल मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है, लेकिन मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ना फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, यानी कि a1 भी नहीं है और d भी नहीं है। तो किस तरह सॉल्व करते हैं? तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an = a1 + n - 1d। ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो an आपके पास 21 टर्म मालूम करनी, जबकि 6 टर्म जो है आपकी वो 11 है। तो आपने निकाल लिया a6 = a1 + 6 - 1d। तो a6 जो है आपके पास 11 के बराबर है, a1 ऐसी रहा, प्लस 6 - 1 5d। ये 1 का नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद आपके 15 टर्म जो है वो 47 के बराबर है। तो a15 निकालेंगे, a1 + 15 - 1d ऐसी लिखा। तो a15 जो है 47 के बराबर है। तो 47 = a1 + 14d। ये आपने 2 लिख दिया। अब आप एक काम करें, 2 में से अगर आप माइनस कर देंगे 1 को तो ये हो जाएगा a1 + 14d। या एक काम करें, यहाँ पर एक काम करें, राइट हैंड साइड लिखें 47 - 11 a1 + 14d माइनस a1 + 5d, a1 + 5d। तो ये हो गया 47 - 11, तो ये हो गया 36 = a1 + 14d माइनस a1 - 5d। तो माइनस प्लस से कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास 36 = तो 14d और -5d, तो आपके पास बच गया 9d। तो 9d बच गया। तो 36/9 = d। तो 9 1 = 9, 9 4 = 36। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई, यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। लेकिन अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं पता। इस d को या तो मैं इसमें पुट कर दूँ या तो मैं 1 में पुट कर दूँ, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, d4 जो है मैं आपको 1 में पुट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा भाई पुट d = 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 एम्प्लॉइज़ 1 में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, 1 एम्प्लॉइज़। अब 1 क्या है भाई 11 + = a के 1 क्या है
A1 ऐसे लिखा प्लस फिफ्थ D जो है हमारे पास 4 है, सही है। तो 11 इज इक्वल टू A1 प्लस 20, तो 11 माइनस 20 इज इक्वल टू A1। तो A1 की वैल्यू जो आई वो आई आपके पास माइनस का 9, ठीक है स्टूडेंट, ये A1 की वैल्यू आई। तो A1 और D हमें पता चल गया। अब हमें मालूम करना था 21 टर्म, तो A21 मालूम करना है, A1 प्लस N माइनस 1 D। तो A21 ऐसे लिखा, A1 हमारे पास जो है माइनस का 9 है, प्लस N जो है हमारे पास 21 माइनस 1 और D जो हमारे पास है वो है 4, ठीक है स्टूडेंट। तो A21 इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस ये हो गया 20 और ये हो गया 4। तो A21 इज इक्वल टू माइनस का 9 और 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 80। तो माइनस का 9 प्लस का 80, तो A21 हमारे पास आ गया 71। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लिया एक्सरसाइज 4.2 का। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।